3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा। NOCs हैं वो हमने बहुत कम कर दिए, 1 विंडो ऑपरेशन कर दिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ये फंड्स किधर से आए हैं। ये मौका है, ये 31 दिसंबर के पास आपके पास ये मौका नहीं रहेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब की सब्सिडी। पहले 1 लाख घरों के लिए फीकस 3 लाख रुपए मिलेंगे। बैंक से कर्ज लेने वालों को 5 मरले के घर पर 5% और 10 मरले के घर पर 7% मार्कअप देना पड़ेगा। NOC के लिए 1 विंडो ऑपरेशन होगा। सरमायाकारों के पास रवां साल 31 दिसंबर तक फायदा उठाने का मौका है। ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान। टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फेज 2 की मंजूरी। मुतासरा किसानों को पैकेज के तहत मुआवजा मिलेगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। टिड्डी दल का हमला बड़ा चैलेंज, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इमरान खान का इजहार ख्याल। वजीर आजम और आर्मी चीफ का कौमी इदारा बराए इंसदाद टिड्डी दल का दौरा, मुख्तलिफ इक़दामात का जायज़ा। ब्यूरोक्रेसी के मशवरे मुस्तरद। वजीर आजम ने सरकारी गोदामों में पड़ी गंदुम मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया। सस्ते पॉइंट बनाकर अवाम को आटा फराहम किया जाए। इमरान खान की हिदायत। अफसरान ने गंदुम अक्टूबर में मार्केट में लाने का मशवरा दिया था। वज़रा, मुशीर और ब्यूरोक्रेट काम नहीं करना चाहते तो घर चले जाएं। ब्रीफिंग नहीं, कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म इजलास में बरहम। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड डायरी में नोट करना शुरू कर दी। हुकूमती उमूर में कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। इमरान खान की तंबीह। सियासी मौसम में तब्दीली के इशारे। आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें शुरू। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की साबिक सदर से 1.5 घंटा तवील बैठक। बिलावल भुट्टो भी शरीक। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। पहले ही कह दिया था, इमरान खान हुकूमत चलाने के अहल नहीं। कोरोना बहरान में नाअहली खुलकर सामने आ गई। अवाम सेलेक्टेड हुक्मरानों से निजात के लिए अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू। पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। हिज़्ब इख्तिलाफ एक पेज पर है। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावे के हामी थे। परवेज इलाही के वजीर आजम को मशवरे के बाद फैसला मुअख्खर हुआ। चौधरी शुजात का इंकशाफ। काफ लीगी रहनुमा का तारीख से सबक सीखने का भी मशवरा। अपोजिशन में कोई दम नहीं है। ABC की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूंगा वैसा करेगा। झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले। अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। वजीर आजम 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के बंदे, जैसा कहूंगा वैसा ही करेंगे। शेख रशीद का दावा। नवाज शरीफ से कोई राब्ता है, ना ही ऐसी हरकत का तस्वुर कर सकता हूँ। इमरान खान से मिलकर शरीफ खानदान के खिलाफ जिद्दोजहद की। डूबती कश्तियों को सहारा देने के लिए मेरा कंधा इस्तेमाल ना किया जाए। जहांगीर तरीन। एक और दिन गुजर गया। कराची में लोड शेडिंग बहरान कम न हो सका। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश। शहर में तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। बत्ती है ना पानी, जीना अजाब हो गया। शहरियों की दुहाई। तीन घंटे 4 घंटे लाइट है ही नहीं हमारे इलाके में। 2 दिन अभी लाइट नहीं थी, कल लाइट आई है।
پھر آج 2 گھنٹے کے لیے لائٹ گئی ہوئی ہے, ابھی بھی لائٹ نہیں ہے. بل بھی اتنا بھیج رہے ہیں, لائٹ بھی نہیں ہے, پریشان ہو رہا ہے, ہر آدمی پریشان ہو رہا ہے, غریب بھی پریشان ہے, مالدار بھی پریشان ہے, سب پریشان ہے. اور رات کے 3 بجے 4 بجے لائٹ چلے جاتا ہے, لائٹ ہوتا ہی نہیں ہے یہاں. لائٹ کا ایسا سب بچہ تڑپتا ہے. حکومت سے بہت شکایت ہے, نہ لائٹ ہے, نہ پانی ہے, نہ کاروبار ہے. لائٹ بارش ہونے سے پہلے ہی کے الیکٹرک والے لائٹ بند کر دیتے ہیں, اس کے بعد سمجھو بھول جاتے ہیں بند کر کے. پی ٹی آئی کا کے الیکٹرک ہیڈ آفس پر 5ویں روز بھی دھرنا. گورنر سندھ کا شہریوں کی آواز بننے پر شرکاء کو خراج تحسین. جماعت اسلامی کا بھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ. ارکان اسمبلی کے احتجاج کو ڈھونگ قرار دے دیا. کہ الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ, نیپرا نے ماہرین پر مشتمل 4 رکنی کمیٹی بنا دی. ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ سربراہ مقرر. کمیٹی بحران کی وجوہات کے حوالے سے رپورٹ پیش کرے گی. کورونا کے وار جاری, وائرس مزید 75 زندگیاں نکل گیا. ملک بھر میں 2,43,599 مریض. سندھ میں 1,09,000, پنجاب میں 85,261 افراد متاثر. خیبر پختونخوا میں 29,406 اور بلوچستان میں 11,099 کیس. کورونا وبا کے دوران وزیر اعظم کے بروقت فیصلے, عالمی سطح پر بھی عمران خان کے موقف کی پذیرائی. وبا کے دوران زیادہ لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں. عالمی ادارے آکسفیم نے متاثرہ ممالک کی فہرست جاری کر دی. کورونا کی روک تھام, پنجاب میں عید الاضحیٰ پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز. پارک اور تفریحی مقامات بند رہیں گے. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی اجلاس میں اسکول 2 شفٹوں میں چلانے پر بھی غور. ہینڈ واش, ماسک اور دیگر ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت. لاہور ایکسپو سینٹر میں پنجاب کا سب سے بڑا کورونا فیلڈ ہسپتال قائم کیا گیا. عمارت کرائے پر نہیں لی گئی, کوئی فضول خرچی بھی نہیں کی گئی, نہ ہی کرائے کی مد میں کوئی رقم واجب الادا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد. کورونا پر یہ موجودہ نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت صرف پاکستانی قوم کو نہیں, دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے. اور انہوں نے ٹیسٹ ختم کر دیے, تقریباً آدھے سے بھی کم پر لے کر آ گئے, اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ کرو فلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. بھائی تم کل ٹیسٹ 0 پہ لے کے آ جاؤ, کرو زمین پہ آ جائے گی, 0 ہو جائے گا پاکستان میں کرونا. آپ ٹیسٹ کرنا چھوڑ دیں. جو کے ایم سی کے بڑے نالے ہیں 38 کے قریب, ان کی مختلف سالوں میں صفائی ہوتی رہی ہے, لیکن اس کے کوئی رزلٹ جو ہیں خاطر خواہ نہیں آئے. اس دفعہ سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پراپر طریقے سے ایک طریقہ کار بنا کر اس کی صفائی بھی کی جائے, اور اس کو پھر آگے بھی اس کا فالو اپ. کورونا ٹیسٹ بند, نالائق حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے. ملک کو اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچا جتنا نااہل حکمرانوں نے پہنچایا. کراچی میں نالوں کے بند پوائنٹس کو کلیئر کر دیا گیا. سعید غنی اور ناصر شاہ کی نیوز کانفرنس. سندھ میں کورونا نہیں, زرداری کا خوف ہے. عزیر بلوچ کی 2 JIT رپورٹس منظر عام پر آ چکی. سانحہ بلدیہ میں ملوث عناصر کی بھی نشاندہی ہو گئی. سندھ حکومت بتائے ملزمان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. فردوس شمیم نقوی کا سوال. چینی انکوائری رپورٹ پر شوگر ملز ایسوسی ایشن کو فوری ریلیف نہ مل سکا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی روکنے کی استدعا منظور نہ کی. انٹرا کورٹ اپیل پر وفاق کو نوٹس جاری. محاذ آرائی نہیں چاہتے. حکومت چینی کا ریٹ مقرر کرنے سے پہلے لاگت کا تعین کرے. کسی مافیا کا حصہ نہیں ہے. شوگر ملز ایسوسی ایشن کے پروگریسو گروپ کی پریس کانفرنس.
लाहौर के शमाल में दुबई तर्ज का शहर बसाने की तैयारी। वजीर आला पंजाब ने रावी फ्रंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा दरकार, 5000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। पाक फजाइया में अफसरान की तरक्कियां। आमिर मसूद की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की, 10 ऑफिसर्स को एयर वाइस मार्शल बना दिया गया। अफगानिस्तान के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा गेट 115 रोज बाद खुल गया। रोजगार और बाहिनी रवाबित को फरोग मिलेगा। दोनों तरफ के अवाम का खिराज तहसीन। हुकूमत नाकाम, महंगाई का जिन मुसलसल 5वें हफ्ते भी बेकाबू। शरह में 8.98% इजाफा। चीनी, टमाटर, प्याज, सुर्ख मिर्च, दूध, चावल और अंडे महंगे। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, हफ्ता और इतवार से मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में रिमझिम का इम्कान। अब्र करम ने सहरा को नखलिस्तान बना दिया। बारिश के बाद हर तरफ हरियाली, थरवासियों की माल मवेशियों के साथ घरों को वापसी। इस्तांबुल में आया सूफिया अजायब घर को दोबारा मस्जिद बनाया जाएगा। तुर्क अदालत ने तारीखी फैसला सुना दिया। मौजूदा इमारत 538 ईस्वी में तामीर हुई। 1934 में अतातुर्क हुकूमत ने अजायब घर बना दिया था। बैक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए 30 अरब की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। 5 मरले के घर पर 5%, 10 मरले पर 7% मार्कअप देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तामीराती शोबे के जरिए रोजगार देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि रवा माल साल सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत पहले मरहले में 1 लाख घर बनाने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी कहते हैं कि हर घर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। बैंक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 330 अरब रुपए फराहम करेंगे। एनओसी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन किया जाएगा। अपडेट करें आपको कि आटा, चीनी और पेट्रोल के बाद गंदम के मुमकिना बहरान के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि अक्टूबर में ज़रूरत पड़ी तो गंदम दरामद कर लेंगे। सस्ते बाजार और पॉइंट्स बनाकर लोगों को आटा फराहम किया जाए। जबकि टिड्डी दल कंट्रोल के लिए नेशनल एक्शन प्लान के फेज़ 2 की भी उसूली तौर पर मंजूरी दे दी गई है।